सादर अभिनंदन मित्रों, मैं यशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ दान के बारे में। दानों में, शास्त्र में दान का बहुत महत्व माना गया है कि जो भी हम दान करते हैं उससे हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन दानों को हम करते हैं उन दानों से हमारे कुछ जो कर्म होते हैं, यदि कुछ खराब कर्म भी होते हैं तो वो खराब कर्म से हमें, यदि हम कोई दान करते हैं तो दान से हमारे वो जो पाप कर्म होते हैं या हमने कुछ गलत काम किया होता है वो पुण्य फलों जो है नष्ट होकर के पुण्य फल में बदल जाते हैं। तो हम आगे आ जाते हैं कि दान कितने प्रकार के होते हैं। दान कई प्रकार के होते हैं, गुप्त दान, गौदान, कन्यादान, नमक दान, चावल दान, बहुत सारे इसी प्रकार से बहुत दान होते हैं। और इन दानों से हमें किस किस प्रकार की कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यदि हमारे घर में हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी है या कुछ हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं या नौकरी नहीं लग रही है किसी भी प्रकार की, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कौन से दान करना चाहिए और किस दान को करने से आपको परम फल की प्राप्ति होती है। अन्नदान, अन्नदान बहुत महान दान माना जाता है। किसी को अन्नदान करना, अन्नदान करने से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और विद्यादान करने से, जो विद्यादान करते हैं, अन्नदान करने से तो एक बार किसी का भूखे का पेट भर जाएगा, लेकिन जो हम विद्या का दान करते हैं उस विद्यादान करने से हमें सालों साल जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा या हम जीवित रहेंगे उनके उस पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती ही रहेगी। अब यदि किसी की नौकरी नहीं लग रही है या कोई परेशान है तो उसको क्या करना चाहिए कि छत पे चावल बिखेर करके आए। तो पशु पक्षियों के लिए छत पे चावल बिखेर करके आए। और जो मिट्टी का जो जिस प्रकार से मटका होता है उसी का मिट्टी के सकोरे मिलते हैं, उसका वो तो दान करिएगा, और नहीं तो उसमें पानी भर करके पक्षियों के लिए रखिएगा। इससे आपको आपकी नौकरी में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही होंगी, जो परेशानियां आ रही होंगी, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके काम को में सफलता की प्राप्ति होगी। अब आपको करना क्या है कि यदि आपके नमक जो होता है, नमक को एक कांच के बर्तन में रखिएगा, प्लास्टिक के या और किसी दूसरे बर्तन में नहीं रखना चाहिए। वो नमक को जब आप कांच के बर्तन में रखेंगे ना तो उसमें 2 लौंग डाल करके रख दीजिएगा। और नमक का दान होता है, नमक का दान आप दिन के समय कीजिएगा। नमक का दान कभी भी शाम के वक्त नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नमक जरूर दान कीजिएगा। यदि हमारे मंदिर में कहीं भंडारा हो रहा हो या कहीं बाहर भंडारा हो रहा है तो हम उस भंडारे में अपने तरफ से कुछ भी अन्न का दान, अन्न में चावल, दाल, कुछ भी आलू, इस तरह की कोई भी चीज़ जो होती है वो दान करते हैं तो हमें उसमें भी बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये पुण्य फलों की प्राप्ति इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जो भी आप दान करेंगे उससे आपको आपके जो भी काम नहीं बन रहे हैं, जो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या आपके कामों में अड़चनें आती हैं, तो इन दानों से, ये दान जो है महादान है, इन दानों के करने से आपको आपकी सारी समस्याएं आपको हल होती हुई नजर आएंगी। आप जैसे मंदिर है, मंदिर में आप मिट्टी का दान करिएगा। मिट्टी दान होती है ना, मिट्टी एक सोने के समान होती है। जब मिट्टी का दान आप करेंगे, काली मिट्टी का दान, तो वो स्वर्ण के समान दान माना जाता है। तो उस मिट्टी को आप मंदिर में जा कर के, जहाँ कहीं मंदिर बन रहा हो, मंदिर का निर्माण हो रहा हो, तो वहाँ पर आप जा कर के उसका मिट्टी का दान कीजिएगा। और मंदिर में महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार मंदिर में ध्वजा जरूर फहराइएगा, ध्वजा का दान भी कीजिएगा मंदिर में जा कर के। इससे भी जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आप दान कीजिएगा। और कौन से दान नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। फिर आपको करना क्या है कि एक माचिस होती है, वो गुप्त दान होता है। गुप्त दान में आपको करना क्या है, माचिस आप बच्चों से भी दान करवा सकते हैं, आपके पति से भी करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। बच्चों से करवाने से क्या होगा, जो विद्यार्थी हैं या बच्चे हैं उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, याद रहने की क्षमता बढ़ती है। उनसे आप मंदिर में माचिस का दान करवाइएगा। इससे
उनकी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और यदि कहीं किसी चीज़ में अड़चन आ रही होगी या कोई परेशानी आ रही होगी तो वो परेशानी दूर होगी। अब एक और दान है जल का दान। जगह जगह गर्मी पड़ रही है, आप जल का दान में कैसे है, मटका रखवा दीजिएगा, प्याऊ लगवा दीजिएगा, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप गर्मी के दिनों में ज़रूर कीजिएगा। ये दान बहुत महत्व रखता है। ये गुप्त दान होता है, इसमें आपको कह के नहीं बताना है किसी को कि मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया। इस तरीके से किया हुआ या बताया हुआ दान व्यर्थ जाता है। इसलिए कह करके दान करना कभी नहीं करना चाहिए कि हमने ये दान किया। गौशाला में जाइए, नदी में जाइए, मंदिर में जाइए, यहाँ पे दीपदान करके आइए। दीपदान करने के बाद में आप आ जाइए। सबसे कहना नहीं है कि हमने ये दान किया, ये दान किया। और अब एक और आपको बता रही हूँ कि उसमें आपको करना क्या है कि जो नुकीली चीज़ें होती ना, छत्र नहीं सॉरी नुकीली चीज़ें नहीं, आपको छत्र का दान भी करना है मंदिर में। जैसे सोने का छत्र होता है, चांदी का छत्र होता है, या तो जो आपकी शक्ति हो वो आप, पत्थर वाला भी छत्र होता है, ऐसा जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो वो आप दान कीजिएगा। इन दानों के बारे में मैं महादान है जो इन दानों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपकी जितनी भी परेशानियाँ होंगी वो सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी और आपके दान करने का आपको बहुत ही पुण्य और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब आपको एक और काम करना है कि शिवलिंग पर 1.25 किलो चावल लीजिएगा। 1.25 किलो चावल लेकर के शिव मंदिर में जाइएगा और शिवलिंग पर वो 1.25 किलो चावल चढ़ा दीजिएगा। मतलब किसी पात्र में रख करके वो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा उनसे छुला करके वो पात्र में वापस रख लीजिएगा। इसके बाद आपको किसी गरीब व्यक्ति को वो चावल का दान कर देना है। आप अपनी कमाई में से, जब भी आपकी कमाई होती है, जब भी आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से आप 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का एक नियम बना लीजिएगा कि हमको इसको सबसे पहले तो अलग रख देना है, भगवान के पास रख देना है, और कुछ ना कुछ उसमें से किसी गरीब को, चाहे वो बिस्किट का पैकेट क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा दान क्यों ना हो, आप जो भी कर सकते हैं वो दान कीजिएगा। इसके बाद आप अपनी सैलरी में से कोई भी काम करना शुरू कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी सैलरी में, आपके आत्मविश्वास में, आपके व्यापार में, हर चीज़ में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। तो ये सारे जो दान हैं वो आपको करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी जो मनोकामनाएं होंगी वो पूरी होंगी। और करना कौन से दान नहीं करना है, हमको नुकीले चीज़ों का दान नहीं करना है, जैसे चाकू, छुरी, कैंची और घड़ी। खास तौर से हमको घड़ी का दान भी किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी का दान करना मतलब कि हमने अच्छा और बुरा समय सामने वाले को दे दिया। जिसको हम दे रहे हैं उसको हमने अपना अच्छा और बुरा समय दोनों दे दिया। ना तो हमको घड़ी लेना है और ना ही घड़ी देना है। ये हमको दान में नहीं लेना चाहिए, ना दान में देना चाहिए, और नुकीले चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। समय समय पर हमको कन्यादान महादान माना जाता है। कन्या का दान करने के पहले लोग बाग कई जो होते हैं गौदान भी करते हैं। गौदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई गाय और गाय का बच्चे का दान करता है। बहुत ही आपकी शक्ति है, आपका इच्छा है तो आप गौदान भी कर सकते हैं। और कन्यादान जो होता है वो बहुत ही महादान, सबसे ज़्यादा महत्व का माना जाता है कि आपने आपकी कन्या का दान किया है। कन्यादान दान नहीं माना जाता है, मतलब हमने कन्या को के लिए, जैसे हमारे घर में कन्या नहीं है तो हमने उस कन्या के लिए, जहाँ उसकी शादी हो रही है, तो हमने उस कन्या का अपने ऊपर ले लिया है कि हम इस कन्या का पूजा पाठ करके और इस कन्या को दूसरे घर में, उसके घर में भिजवाएंगे। तो ये होता है कन्यादान, क्योंकि वो दूसरे घर में चली जाती है, अपने पति के घर में चली जाती है। तो उसका जो भी हमने खर्चा उठाना है वो करना है, तो इसको बोलते हैं कन्यादान।
दान नहीं कहेंगे हम इसको कि ये दान है, दान ही बोलेंगे, लेकिन एक प्रकार से ये बहुत बड़ा महादान माना जाता है। गाय का गौशाला में जाइएगा, फिर से बोल रही हूँ एक बार से कि नदी, गौशाला और नदी, गौशाला और इन जगह पर और मंदिर में समय समय पर आपको क्या बोलते कि दीपदान जरूर करते रहना चाहिए। और दीपदान करते रहिए। मंदिर में आपको जहाँ कहीं मंदिर हो रहा हो, मंदिर में आपको भंडारा कराइए। यदि आप खुद से भंडारा कराते हैं तो ये बहुत बढ़िया दान माना जाएगा, लेकिन उसमें आपका क्या रहेगा कि वो नाम गुप्त रहना चाहिए। आपका ये नहीं कि हम दान कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम भंडारा करवा रहे हैं, हम भंडारा करवा रहे हैं। इस तरीके से ये नहीं होता है। आप दान कर रहे हैं या आप किसी को भोजन करा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मंदिर में ध्वजा फहराने का बता दिया मैंने आपको। यदि मंदिर में आप मिट्टी दान करते हैं वो भी बता दिया। इन सब दानों को करने से आपकी जो भी इच्छित मनोकामना होगी वो पूरी होगी। स्वास्थ्य से संबंधित, नौकरी से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, हर चीज़ से संबंधित सारी परेशानियां आपकी दूर होगी और आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। शनि महाराज आपसे प्रसन्न रहेंगे। शनि की ढैया 7.5 भी आपको नहीं लगेगी। शनिवार के दिन ही भी आप शनि चालीसा के पुस्तक जो होती है, धार्मिक जो शनि चालीसा के छोटे छोटे गुटके आते हैं, किताबें आती हैं, वो शनि चालीसा का दान शनि मंदिर में आप जाकर के कीजिएगा। इससे शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे और कभी भी शनि महाराज की आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको आज दान के बारे में बताया कि कौन कौन से दान होते हैं और किस किस दान को करने से कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आप लोग ये दान कीजिएगा, जो भी आपको लगता है तो आप उन दानों को करिएगा। आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार उस दानों को कीजिएगा। आपको जरूर आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, आगे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आपको हर तरफ से तरक्की ही तरक्की मिलेगी। मैंने आपको ये सारे दानों के बारे में बताया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम, जय महालक्ष्मी।